दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय होम्योपैथी क्लिनिक जीरकपुर पंजाब। मुख्यमंत्री का ऐलान, शीघ्र घोषित होगा जेओए 817 का रिजल्ट। मंत्री बोले ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द मिलेगा वेतन, जिला परिषद को नया वेतन आयोग भी जल्द। एचआरटीसी में कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर मिलने लगी पेंशन और वेतन। क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ शिक्षा सचिव से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ, जरूरी सुझाव दिए। विदेश जाएंगे स्कूल में अच्छा पढ़ाने और छात्र बढ़ाने वाले शिक्षक। एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले चालकों पर शिकंजा कसेगा परिवहन विभाग। केलांग कल्पा माइनस में, शिमला मनाली में भी बढ़ी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐलान किया कि जेओए 817 की भर्ती का रिजल्ट शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐलान किया कि जेओए 817 की भर्ती का रिजल्ट शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जेओए 939 का रिजल्ट भी जल्दी ही सामने आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी मौके पर उन्होंने पूर्व सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने ये कभी ध्यान नहीं दिया कि भर्ती परीक्षाओं में कहां गड़बड़ी हो रही है, मगर जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो इन सारी गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया गया। अगर पूर्व सरकार में भी ऐसी धांधलियों पर लगाम लगाई जाती तो लाखों नौजवानों को 4 साल तक धक्के नहीं खाने पड़ते। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान धैर्य रखें और शीघ्र ही इन परीक्षाओं का परिणाम सबके सामने आने वाला है। हिमाचल में मनरेगा के तहत पंचायतों में काम कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द वेतन मिलेगा। वहीं जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को जल्दी ही छठा वेतन आयोग प्रदान किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये जानकारी दी है। हिमाचल में मनरेगा के तहत पंचायतों में काम कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द वेतन मिलेगा। वहीं जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को भी जल्द छठा वेतन आयोग प्रदान किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह जानकारी दी। केंद्र से 18,000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। कुछ दिनों के अंदर पैसा आ जाएगा। इसके बाद तुरंत इन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग जल्द प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में फाइल क्लियर हो गई है। पूर्व सरकार में इन कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग प्रदान करने के लिए ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। इन ऑब्जेक्शन क्लियर करने में करीब 8 महीनों का समय लग गया। ऐसे में अब जल्द ही जिला परिषद कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर पर उन्होंने कहा कि इस कार्य से सरकार पर काफी ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार की वित्तीय हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ कर्मचारियों को विभाग में मर्ज भी किया जाएगा। एचआरटीसी में कर्मचारियों को वेतन व पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। लगातार दूसरे महीने एचआरटीसी में समय पर कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन मिली है। इससे पहले नवंबर महीने में भी अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन 2 नवंबर को जारी कर दी गई थी। वहीं अब नवंबर महीने की सैलरी और पेंशन एचआरटीसी कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई है। देखें कैसे ये संभव हुआ है। एचआरटीसी में कर्मचारियों को वेतन व पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। लगातार दूसरे महीने एचआरटीसी में समय पर कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन मिली है। इससे पहले नवंबर महीने में भी अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन 2 नवंबर को जारी कर दी गई थी। वहीं अब नवंबर महीने की सैलरी और पेंशन एचआरटीसी कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि उन्होंने सरकार व वित्त विभाग से एचआरटीसी कर्मचारियों को सैलरी व पेंशन समय पर मिलने का मामला उठाया है। इसी के तहत लगातार दूसरे महीने कर्मचारियों व पेंशनरों को पेंशन मिली है। सरकार की ओर से 42 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारियों की सैलरी और 22 करोड़ रुपए की राशि पेंशन के लिए प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 64 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इससे पहले जहां एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन का कोई निश्चित समय तय नहीं था, कभी 10 दिन बाद
तो कभी 20 दिनों बाद वेतन व पेंशन मिलती थी, लेकिन अब महीने की पहली या दूसरी तारीख को वेतन प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल में राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर से सचिवालय में मिला। हिमाचल में राज्य कर द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर से सचिवालय में मिला। प्राथमिक शिक्षक संघ ने साफ कहा है कि संसाधन शेयर करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए राज्य सरकार 29 नवंबर 2023 को जारी की गई क्लस्टर सिस्टम की नोटिफिकेशन में जरूरी बदलाव करे। इस बैठक के दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा और महासचिव संजय पीसी की ओर से एक ज्ञापन भी शिक्षा सचिव को दिया गया। संघ ने कहा है कि 29 नवंबर 2023 को जारी किए गए निर्देशों की भाषा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जो सब्जेक्टिव है। इससे ग्राउंड लेवल पर कई तरह के असमंजस पैदा हो गए हैं, जिससे भविष्य में कानूनी झगड़े बढ़ेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। क्लस्टर रिसोर्स शेयरिंग समिति सरकार को बनानी चाहिए और इन कमेटियों का अध्यक्ष प्रिंसिपल या हेडमास्टर होना चाहिए, जबकि सेक्रेटरी सेंटर हेड टीचर या हेड टीचर को बनाया जाए। इस नोटिफिकेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और कंपोजिट स्कूल जैसे शब्दों को हटाया जाए। यदि सरकारी स्कूल का कोई शिक्षक संबंधित स्कूलों में एडमिशन या एनरोलमेंट बढ़ाने पर काम करता है तो उसे विदेश जाने का मौका शिक्षा विभाग देगा। यदि सरकारी स्कूल का कोई शिक्षक संबंधित स्कूलों में एडमिशन या एनरोलमेंट बढ़ाने पर काम करता है तो उसे विदेश जाने का मौका शिक्षा विभाग देगा। समग्र शिक्षा के एक प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार चयन के लिए नई नीति प्रस्तावित की है। आजकल इस ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। करीब 8 बिंदुओं से यह तय किया जाएगा कि विदेश जाने वाले शिक्षकों का चयन कैसे होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें रहने वाली हैं। यदि किसी टीचर की क्लास का रिजल्ट लगातार बेहतर है तो उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके लिए बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि स्कूल में एडमिशन बढ़ाने के लिए किसी शिक्षक ने योगदान दिया है या शिक्षक की वजह से एनरोलमेंट बढ़ी है तो यह भी एक बड़ा आधार होगा। टीचर्स की हायर क्वालिफिकेशन और रिसर्च पेपर भी एक बिंदु रहेगा। यदि किसी शिक्षक ने किताब लिखी है या ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप अटेंडेंस पूरी है तो भी यह चयन में मदद करेगा। सड़क पर रास्ता होने के बावजूद अगर कोई वाहन चालक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो परिवहन विभाग उस पर कड़ा शिकंजा कसेगा। देखिए क्यों उठाया गया ये कदम। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। असली आमला डाबर आमला। सड़क पर रास्ता होने के बावजूद अगर कोई वाहन चालक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो परिवहन विभाग उस पर कड़ा शिकंजा कसेगा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी सड़क पर थोड़ी भीड़ हो और पीछे से एम्बुलेंस आए तो आगे जा रहे वाहन चालक उसे अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में चाहे जितने मर्जी हॉर्न बजाए जाएं, कुछ लोग कभी परवाह नहीं करते और एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण कई बार हालत गंभीर हो जाती है। कुछ वाहन चालक जगह होने के बावजूद भी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में भी देरी हो जाती है, जिससे मरीज की जान को खतरा भी बन जाता है। ऐसे में विभाग ने प्राथमिक चरण में प्रदेश के वाहन चालकों, टैक्सी चालकों, बस व ट्रक चालकों से अपील की है कि वे मानवता को देखते हुए एम्बुलेंस को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दें ताकि मरीज समय से अस्पताल पहुंच सके। यदि ऐसा पाया जाता है कि सड़क मार्ग पर एम्बुलेंस को जानबूझकर रास्ता नहीं दिया गया है तो विभाग ऐसे में वाहन चालक पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने,
खूबसूरत असली आंवला डाबर आंवला। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल की चोटियों में बीते दिनों हुई बारिश बर्फबारी के बाद हिमाचल का पारा गिर गया है। इसके कारण प्रदेश में अब ठंड का प्रकोप पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में तापमान माइनस में जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री तक पहुंच गया है। किन्नौर जिला के कल्पा में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस है। तापमान गिरने से इन जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों के घरों में लगे नलों में पानी जमना शुरू हो गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राजधानी शिमला में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में मौसम अब साफ रहने वाला है। आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। आलू उत्पादकों को लाखों का चूना। ऊना के गगरेट में किसानों से फसल खरीद ले गया पंजाब का व्यापारी। पौंटा साहिब में व्यवसायी से ठगे 3,70,000। विदेश में बैठे साइबर ठग ने भांजा बन लगाया चूना। लोक नृत्य लुड्डी ने लूटी ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। मंडी के मांडव्य कला मंच ने जमाया रंग। एचपीयू ने जारी किया पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल। 11 दिसंबर से जनवरी के पहले सप्ताह तक चलेंगे एग्जाम। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।